हरे रामा हरे कृष्णा। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिन के बाद मैं आ रही हूँ आपका नया भाग लेकर, भाग 6 आत्मा के सफ़र का। तो चलो देरी नहीं करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। क्या तुम जानते हो कि जब आत्मा शरीर की पोशाक उतार देती है तब वह कहाँ जाती है? वह नए शरीर में एक नई जिंदगी शुरू करती है। उसे सृष्टि के रंगमंच पर एक अन्य भूमिका दे दी जाती है और एक नई पोशाक पहना दी जाती है। इसी को जन्म कहते हैं। आत्मा किसी भी प्राणी के रूप में जन्म ले सकती है। हो सकता है कि एक जन्म में तुम सेब के वृक्ष की भूमिका निभाओ और दूसरे जन्म में बाघ और मछली की पोशाक पहनो। यह भी हो सकता है कि तुम एक हिंदुस्तानी लड़के या एक अमेरिकन लड़की की भूमिका निभाओ। परमेश्वर यह देखकर प्रसन्न होता है कि हर आत्मा जीवन के नाटक में उसकी दी हुई भूमिका को खुशी खुशी स्वीकार करती है। जैसे हम नया जन्म लेते हैं, इसने ये भी जो भी पक्षी है, इसने अपनी शुरुआत की, नया जन्म लिया। आगे चलते हैं। जीवन का नाटक एक विशाल चक्र जैसा है। अभिनय कर रही आत्माएं इस चक्र में घूमती रहती हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं, एक पोशाक उतार कर दूसरी पहन लेती हैं। इस तरह वे अपने लाखों करोड़ों जन्म में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। ये भगवान ने जीवन चक्र बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा। अभी देखो ना, भगवान ने हमें शरीर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हमें सबसे पहले पड़ाव पे रखा, सबसे ऊपर। लेकिन इस शरीर के अंदर हम क्या क्या गलत काम करते हैं, सोचने समझने। एक बार तो हमारी आत्मा कहती है गलत काम करने से पहले कि ये ठीक नहीं है, फिर भी करते हैं। कई बार सांप की तरह डस भी देते हैं किसी को, और कई बार फूल की तरह खुशबू फैला देते हैं। लेकिन आत्मा कहाँ आपकी तृप्त होती है, सोच के देखो। मुझे लगता है सांप के डसने से ज़्यादा आप फूल की खुशबू फैलाकर ज़्यादा खुश होते हैं। अंदर से आत्मा आपकी खुश हो जाती है और लगता है हमने कुछ आज अलग किया है। तो मैं चाहूँगी, मेरे विचार यही हैं कि खुशबू की तरह महकते रहो, ना कि सांप की तरह डसो किसी को। चलो आज थोड़ा सा और ज़्यादा ये जीवन चक्र तो देख लिया है, और आगे थोड़ा सा आज एक पेज और पढ़ लेते हैं। परमात्मा ने अपना नाटक इस ढंग से रचा है कि यह एकदम वास्तविक लगता है। इसीलिए उसकी आत्मा यह बिल्कुल भूल जाती हैं कि वे केवल अभिनय कर रही हैं। कभी कभी जीवन में कुछ घट चुका है या घटने वाला है, इसके बारे में उन्हें चिंता होती है, पर जो होता है उसके बारे में परमात्मा चिंता नहीं करता, क्योंकि वह निर्देशक है। वह जानता है कि जीवन केवल एक नाटक है। परमात्मा अपनी आत्माओं को सुंदर ढंग से नाटक खेलते देख खुश होता है, इसीलिए उसके खेल का आनंद लो। नाटक में जो कुछ भी, नाटक का यहाँ अर्थ है आपके जीवन से जो हम जीवन में कर रहे हैं। हम आत्मा हैं, हमें शरीर में भगवान ने जो आत्मा डाली है वो परमात्मा की है, और शरीर तो हमारे नश्वर है। वो जब हम यहाँ से चले जाएंगे, ये नाटक ख़त्म करके, जो पृथ्वी पे भगवान ने हमें भेजा है ये नाटक करने के लिए, हमारा नाटक ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। नाटक में जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें खुश रहो। खुश तो हम रहते नहीं ना, जो हमें कुछ भी मिल जाता है हम उसमें तो कभी खुश होते ही नहीं हैं। और निर्देशक के प्रति कृतज्ञ बनो। जब कभी कोई दुख में या कठोर दृश्य आ जाए, बहुत सारा जीवन है, जीवन भगवान ने बनाया इसीलिए दुख और सुख दोनों चीज़ें दी हैं। दुख में तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, सुख में तो नहीं कहते भगवान को कि धन्यवाद, इसीलिए तो कहते हैं कि सुख में ज़्यादा ध्यान भगवान को याद करना चाहिए। तो याद रखो कि तुम केवल एक भूमिका निभाने आए हो। यहाँ जो इस पृथ्वी रंगमंच पर जो है, ये पृथ्वी एक रंगमंच है, और इसमें हम जो कलाकार हैं, भगवान ने हमें उतारा है,
वो एक भूमिका के रूप में आए हुए हैं। वास्तव में तुम आत्मा हो, परमात्मा के ही प्रकाश की एक निर्मल बूंद। भगवान ने तो निर्मल ही बनाया था, हमने खुद अपने कर्मों से उसे निर्मल की बजाय पता नहीं क्या बना दिया है। इसीलिए उसका प्रेम, उसकी शक्ति और उसका गौरव सब कुछ तुम्हारे अंदर है। परमात्मा से बातें करो, हाँ करनी चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, करके देखना। उसका प्रकाश अपने अंदर महसूस करो, ऐसा महसूस करो कि वह तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें नाटक में अपनी भूमिका भली भांति और साहसपूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा है, देता है। जो शक्ति भगवान देता है, शक्ति जो नहीं शक्ति देता नहीं होती कि जिसके पास संपूर्ण शक्ति, वो चला ही जाता है। इस संसार में रह नहीं सकता, क्योंकि ये हर तरफ से नोचने वाले यहाँ बैठे हैं। भगवान तो बहुत साहसपूर्वक निभाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, नहीं पड़ना चाहिए। इसी को परमात्मा का विश्वास करना कहते हैं। तभी तो कहते हैं भगवान पर विश्वास रखो। यदि तुम उसे सदा याद रखोगे और उस पर विश्वास करोगे तो आपके अपने अंदर खुशी महसूस करोगे। खुश होना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त सब, किसी के पास कुछ नहीं होता तो भी खुश है, और जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगले हैं, ऐशो आराम है, फिर भी वो दुखी रहते हैं। क्यों? पता नहीं। चाहे जीवन के नाटक में कुछ भी होता रहे, तो हम कितने भी दुखी हों, भगवान कह रहा है कि खुश रहो, खुश में अंदर से खुश महसूस करो। चाहे जीवन में के नाटक में कुछ भी होता रहे, कितना भी आपका बदलाव आता रहे, लेकिन आपको खुश रहना है। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए, तो वह उसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है कि उसका कुछ खो गया है। यह परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर इस संसार में नहीं, बल्कि प्रकाश के सागर में है, जहाँ से वह आई है। जो भगवान ने जिस अथाह सागर, प्रेम सागर से आत्मा को भेजा है, उसको वो याद दिला देता है, तब उसका अंतिम समय आ रहा होता है। बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।